अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं और जो आपको पता है हमेशा 3 भी बनती है, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 बना रही हूँ इसलिए कि आज की रेसिपी थोड़ी सी इस तरह की। एक हमने कबाब बनाने हैं और कबाब में थोड़ा सा टाइम लगता है, बड़े डिफरेंट से और झटपट बनने वाले हैं, इसलिए कि आज का जो मैं मेथड आपको बताऊँगी आप इसको नोट करके रखिएगा। अब आप कहते हैं ना शामी कबाब बनाना बड़ा टाइम लगता है, बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, झटपट ये बन जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। हर रोज़ मैं दुआ करती हूँ, जिस तरह से कहते हैं ना कि 5 वक्त क्या बल्कि मैं 6 वक्त करती हूँ। और तहज्जुद की नमाज़ में भी मैं सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो जाए। अब जितने भी लोग हैं, अगर कोई बीमार है या कुछ भी है, और प्लीज़ आप लोगों से भी कह रही हूँ कि अभी से अपना ख्याल करें। देखें हर तरफ ये सारा फैला हुआ है, हर तरफ सब लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल करें, बाज़ारों में इधर उधर निकल रहे हैं और खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अब वो ठंडी चीज़ें ये चीज़ें ना खाएं थोड़ा सा, और ग्रीन टी का कावा ज़रूर पिएँ। ग्रीन टी में थोड़े सना मक्की के पत्ते डाल दें, दालचीनी डाल दें। अभी भी मैंने पैन रखा हुआ है यहाँ पकने के लिए, बल्कि मैंने अपने सारे कैमरामैन्स को जो लोग यहाँ पर, मैंने कहा सब पिएँ। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, सब लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई इस सना मक्की के ये है फ़लाना है, कुछ भी नहीं है। और सबको पता है कि मैं कई सालों से यहीं अपने शो पे खड़े होकर मैं जो एक कहवा पीती हूँ, जो वेट लूज़ का कहवा पीती हूँ, और आज तक मैंने अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, आपने देखा मैं बीमार भी नहीं होती हूँ और माशाल्लाह शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का, बीमार भी नहीं होती हूँ। और ज़्यादातर ये था कि मैं कहवा पीती रहती हूँ, तो आप लोगों को भी यही बता रही हूँ कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। अभी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको एक दफ़ा फिर बताऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं खड़े मसाले का मुर्ग बन रहा है और साथ में सब शामी कबाब, ठीक है। खड़े मसाले के चिकन के लिए हम कीमा नहीं की चिकन है, उसके लिए हमें आधा किलो चाहिए चिकन चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच चाहिए, 10 जवे लहसुन के चाहिए, गोल मिर्चें चाहिए तकरीबन 10 अदद। इसके साथ हमें चाहिए छोटी इलायची 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 250 ग्राम के जितने टमाटर, ऑयल आधा कप और प्याज चॉप की हुई 2 अदद, ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सा खड़े मसाले का यहाँ पर चिकन बन रहा है। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर हमारे पास सब शामी कबाब, जिसमें सारी हरी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ, ये मैंने बना लिया है, ये देख लीजिएगा कहवा पक रहा है, बड़ा अच्छा कलर भी इसका निकल के आ गया है। तो मैं बार बार रोज़ इसलिए एक चीज़ को आप लोगों से रिपीट कर रही होती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। और रात को मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को भी बना के देती हूँ। ये देख लीजिएगा इसका रंग निकला है, थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी का, आपको पता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम का होता है कमज़ोर होता है, उनके लिए बड़ी अच्छी हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक थोड़ी सी डाल दें, थोड़ी सी चॉप करके। यहाँ पर ये देख लीजिएगा सना मक्की के पत्ते हैं, थोड़ी सी ग्रीन टी मैंने डाल दी है, इसके साथ मैंने इसके अंदर लेमन ग्रास डाल दी है, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी है हल्दी डाल दी है और अदरक चॉप करके डाली है, सना मक्की के पत्ते में है। तो ये एक मेरी बॉटल है जो मैं यहीं रखती हूँ और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, और आज से नहीं, आपने देखा होगा कई सालों से मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ये देख लीजिए। अच्छा, सना मक्की की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि सना मक्की ऐसी नहीं होती, ऐसे नहीं होती, पता नहीं, मैं तो कई सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 8-10 साल मैं कह सकती हूँ, जब से तो मैंने इसी को सना मक्की को देखा है और यही इसके पत्ते हैं और इसी तरह से होते हैं। तो एक की मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा ये नहीं, वो ज़रा शाइनिंग वाली और ये वो सब होती है, लेकिन मैं तो तकरीबन 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं जब मैं इसका इस्तेमाल करी, तो यही इसके पत्तों की शक्ल है, यही आती थी और आज तक यही आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी, बड़ी फ़ायदेमंद है, वेट भी आपकी कम करेगी। उसके अलावा आपको जो कहते हैं ना कि आजकल कोरोना वायरस का एक चला हुआ है, जो सब लोग बड़े परेशान हुए हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। ये देखिए मेरी ये बॉटल बनी हुई, जब ख़त्म होती है दोबारा ही बॉटल भर के यहाँ ला के रख लेती हूँ और फिर मैं यहाँ पर आकर ये, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती, मैं यही पीती हूँ। तो आज तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाई, सबसे कहा है कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें और कोई इसका नुकसान नहीं है। अदरक, दालचीनी, आपको पता है लौंग, ये सारी फ़ायदेमंद चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना रेसिपी को और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये कलर इसका निकल गया, बड़ा अच्छा सा पक गया था। बस मैंने तो आधा कप पी लिया, बाकी इन लोगों को भी दूँगी, ये लोग भी पियेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं वैसे ही पीती हूँ। जब मैं पहले भी ग्रीन टी पीती थी तो मैं ऐसे ही पीती थी, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ, हल्दी आई हुई, कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी आपको बता दिया था। हल्दी ले लें, साथ में उस कच्ची हल्दी ले लें, प्याज ले लें, लहसुन ले लें, अदरक ले लें,
साथ में आपने ऑलिव ऑयल ले लेना है, उसके साथ आपने कलौंजी ले लेनी है। इसको सबको चॉपर में डालें, मोटा मोटा चॉप करें और एक बॉटल में भर के रख लें नमक डालकर। आप जब भी खाना खा रहे हैं उसके साथ खाएं। सिरका ना डालिएगा, सिरका से हम इसलिए डालते हैं कि ताकि ख़राब ना हो, लेकिन सिरका ना डालिएगा। पहले मैंने कहा था सिरका, लेकिन सिरके का इस्तेमाल ना करें तो बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल आधा कप के इतना। चलिए जी, ये हमने आधा कप ऑयल डाल दिया और यहाँ पर है हमारे पास ये चिकन है, तकरीबन आधा किलो के जितना चिकन, और ये मेरे पास मिर्चें हैं 10 अदद, लहसुन के जवे हैं, मतलब सारा खड़ा मसाला डाल रहे हैं। ये छोटी वाली इलायची है और साथ में यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च और काला जीरा, कुटी हुई मिर्चें, ये सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं। तो प्याज को हम ज़रा स्लाइस में कट कर लेते हैं जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। और साथ में सब्ज़ वाले शामी कबाब बनाना सिखाएंगे, वो भी बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे, ठीक है। मैं इसको प्याज को कटिंग कर लेती हूँ। पहले गरम मसाला जाएगा, फिर ही हम प्याज डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, ठीक है। प्याज का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत अच्छा। लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए जी, ये जाएगा पहले इसमें खड़ा मसाला। मैं एक ही इसमें डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, गोल मिर्चें, इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास छोटी वाली इलायची, साथ में यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए काला वाला ज़ीरा, ये पहले मैं डालूँगी ये सारा मसाले। ये गरम है ऑयल, चूल्हा बंद कर दिया मैंने इसका। तो थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है, इतना तेज़ गरम है, ये फ़ौरन ही आपको पता है फ्राई हो जाता है। ये इसमें डाल देते हैं यहाँ पर प्याज। थोड़ा सा ये फ्राई होंगे। लहसुन को हम स्लाइस में कट कर लेते हैं, साथ में अदरक भी। अब इसका चूल्हा दोबारा से जला दूंगी मैं। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन को स्लाइस में कट कर लेते हैं जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन सा हो रहा है हल्का सा, फिर बाद में बाकी चीज़ें डाल देंगे। अच्छा जी, लहसुन को भी मैं इसी में डाल दूँगी ताकि लहसुन भी इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए। और उसके बाद आगे क्या चीज़ें डालनी क्या नहीं डालनी बाद में बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, खड़ा मसाले का जो चिकन बना रहे हैं इसमें मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर सारे खड़े मसाले डाल दिए, ठीक है। साबुत लहसुन था, इसके साथ इसमें काली मिर्च थी, साथ में ज़ीरा था, गोल वाली मिर्चें, और ये डालकर थोड़ा सा हल्का सा वो जैसे खुशबू आने लगी तो प्याज डाल दिया। प्याज के साथ मैंने क्या किया, अभी चिकन डाल दिया और चिकन डाल के इसको थोड़ा ढक दिया। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। ये सारा खड़े मसाले का चिकन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, अब इसमें डालूंगी टमाटर 1 पाव 250 ग्राम, लिखे हुए मेरी रेसिपी में 250 ग्राम टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये डाल दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास नमक, जो मैंने नहीं डाला था, नमक हम डाल देंगे। साथ में आपने कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा देख लीजिएगा, हमने इसमें गोल मिर्चें भी डाली हैं, लेकिन आपको पता उसमें तो इतनी तेज़ी नहीं होती है, तो हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। बस 1 चाय का चम्मच काफ़ी, इसलिए बल्कि आधी चाय का चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें भी। तो अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हल्दी। अब इसको मैं ये सब चीज़ों को यहाँ पे रख रही हूँ, इसलिए कि मैंने सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डाली थी, ताकि आपको भी अच्छी तरह से ये याद हो जाए। यहाँ पर है हल्दी, ज़ीरा,
साथ में साबुत वाली गोल मिर्चें, काली मिर्च साबुत वाली, और इसके साथ आपने इसके अंदर डाल देना है प्याज, टमाटर, अदरक बाद में इसमें दम में जाएगी। तमाम चीज़ें डाल के बस अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। चिकन जब चाहे कोई भी चिकन हो, बीफ, मटन हो, उसको बहुत अच्छे से गलाया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें तो ये टूटे हुए चिकन ये नहीं अच्छे लगते, जब तक वो गलेगा नहीं तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। और मैं घर में भी जब बना रही थी तो मैं रख देती हूँ हल्की आग पे, बेशक घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन वो गला बहुत अच्छे से। हमने तोड़ के वैसे भी खाना है तो उसको गलाया बहुत अच्छे से करें। ये ना सोचा करें कि चिकन टूट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसको गलाना बहुत अच्छे से। अच्छा, अब मैं इसको कवर करूँगी। ये जो टमाटर का पानी है ना, इसके अंदर चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा और इसकी रंगत जो है वो आपको लाइट येलो सी आएगी। वो कलर गुलाबी वाला रेड वाला नहीं आएगा, इसलिए कि हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं ना वो सारी साबुत साबुत डाली हैं और उसको भूना नहीं है, बस इसको ढक के रख देते हैं। अब पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसी हल्की आग पे रखेंगे, ठीक है। हल्की आग पे जब आप रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं शेफ़ कुकवेयर है। शेफ़ कुकवेयर की मैं क्या तारीफ़ करूँ, पूरी दुनिया ही तारीफ़ करी है। इतने अच्छे इनके बर्तन हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जलता भी नहीं है जब आप इसको खाना बना रहे होते हैं। मन होता है ना कि नीचे लग जाता है, हम कहते हैं हल्की आग पे रख दिया नीचे लग गया, तो बिल्कुल इसमें कोई खाना जलता भी नहीं है। डबल कोटिंग इसके ऊपर की हुई है और इसका जो कलर है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना जब पका रहे हैं कुछ तो वो कलर निकल के आ जाता है, हमारे खाने का रंग ख़राब हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई शिकायत आज तक किसी की भी नहीं आई और कलर्स में भी आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लैक में, ग्रे में है, उसके अलावा यहाँ पर पिंक कलर में भी हैं, बड़े खूबसूरत से हैं। और साथ में इनके कुकर बहुत ज़बरदस्त है और पहली वाहिद कंपनी है जिन्होंने जो प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। और ऑनलाइन आप घर बैठ के भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ अब आसानी से आपको घर पे मंगवा भी सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें और ख़ूबसूरत कितने लगते हैं। अगर आप इसको उठाकर अपने टेबल पे भी रख दें तो भी बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो आप भी मेरी तरह शेफ़ कुकवेयर का ही इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अच्छा जी, खड़ा मसाला चिकन जो हमारा हो गया है कम्प्लीट, इसको रख दिया, हल्की आग पर पकता रहेगा। आखिर में अदरक डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें वगैरह डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि अच्छी तरह से गलता नहीं है। तो सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसकी अज्जा आपको बता देती हूँ ताकि वो भी हम बना लें। हम जो बना रहे हैं सब्ज़ शामी कबाब, बड़े आसान वाले और बड़े मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए बीफ का आधा किलो और उबले हुए चने की दाल चाहिए 1 कप, आलू 1 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, लहसुन के जवे चाहिए इसमें तकरीबन आप ले लीजिएगा 10 अदद और बारीक कटी हुई अदरक ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच और हरी मिर्चें ले लीजिएगा। इसके पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवैत्री आधी चाय का चम्मच, हरी प्याज 1 कप बारीक बिल्कुल चॉप की हुई, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 अदद अंडे और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको फ्राई करना है। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। पहले तो हमने क्या करना है, दाल को और उसके बाद गोश्त को अच्छी तरह से चॉपर में पीसेंगे, ठीक है। इनको बिल्कुल बारीक पीस के इसको निकालती हूँ और फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो मसाले हैं, हरी मिर्चें, हरी प्याज वगैरह, ये चॉपर में मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इसको हम बारीक पीसेंगे नहीं, इसलिए कि वो थोड़े थोड़े से उसके चॉप किए हुए वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास 1 कप उबली हुई चने की दाल। बिल्कुल हलवा ना कीजिएगा, दाल को थोड़ा सा आपने इस तरह से खड़ी खड़ी रखना है। ये देखिएगा थोड़ी खड़ी खड़ी दाल है, हलवा वाली नहीं है। दाल के साथ यहाँ पर हम डालेंगे, ये गोश्त है, आधा किलो है बीफ का, जिसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करके उबाल लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जब वो लोग शामी कबाब बना रहे होते हैं तो शामी कबाब क्या होते हैं, सही बनते नहीं है, टूट जाते हैं और वो टेस्ट भी नहीं आता, ठीक है। हमेशा जब भी आपने शामी कबाब बनाने हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने गोश्त की बोटी लेनी है। मैंने भी यहाँ पर देखें गोश्त वाली बोटी ली है, ये जिस तरह से आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये कीमा नहीं है, ये बोटियाँ हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। इस तरह से आपने गोश्त की बोटी लेनी, तो उसका क्या है, रेशा बनता है, तो उसी से आपके कबाब जो है बड़े अच्छे बनते हैं, जायका भी अच्छा था। कीमा के बनाएंगे नरम से हो जाएंगे तो वो आपको अच्छी तरह से वो मतलब खाने में भी नहीं अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये डालने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लहसुन के जवे ये डाल देते हैं यहाँ पर और नमक, ये आपने नमक 1 चाय का चम्मच। अच्छा, बाकी यहाँ पर पिसा गरम मसाला है, जायफल जवैत्री है, सौंफ है, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा पीस लेती हूँ तो फिर आगे करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह।
महवीन इस्लामाबाद से। चलें जी, महवीन से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, आपकी कैसी हैं? मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है, तबीयत कैसी है, सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक खैरियत से। बस आपका ये जो प्रोग्राम है तड़का, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है ना कि इसको देख के थोड़ा सा आजकल के हालात में जैसे कोरोना इतना बढ़ गया तो डिप्रेशन मेरा दूर हो जाता है। हाँ सब सही इतने बात, परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन बहुत फैल। सही तो बात है। ये कि ये प्रोग्राम देख के थोड़ी सी रेसिपी, थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो ज़रा सुकून थोड़ा में आ जाता साइड है, पर हो सही जाता है, बात है। थोड़ा डिप्रेशन दूर बस हो जाता है। टेंशन ना लें, और मत इस चीज़ को अपने सर पे हावी करें, बस ख्याल करें बच्चों का, अपना करें, खुद कोशिश करें कि बाहर ना निकलें बिला ज़रूरत हाँ, कभी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, बस वही कर रहे हैं, सना मक्की की चाय है, भाप है, हम्म। और इसी तरह यही इम्यूनिटी के लिए यही चीज़ें कर रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे, हाँ, अस्तगफार पढ़ें, आयत करीमा, यही चीज़ें हैं। पढ़े बस हैं आगे जी। अपनी सी तो कोशिश करें, आगे अल्लाह खैर करे। सूरत तगावन बड़ी अच्छी है, अगर आप वो पानी पे दम करके ना कूलर में हाँ, इसमें सूरत डाल, तगाबुन बहुत बिल्कुल सही ज़बरदस्त है। कह रही हैं। हाँ, हाँ हाँ, और आप ठीक हैं? आपके बच्चे सही हैं? अल्लाह का करम है, सब परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है, सब अल्लाह का शुक्र है बस। अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपी है। कल भी जो आपने एक वो शीज़हंड बनाया था ना, वो अच्छा बच्चों को बड़ी पसंद आई, कहते हैं कि मामा ये बनाइएगा, वो भी बहुत अच्छी अच्छा, लगी। ज़रूर ना ट्राई बिल्कुल कीजिएगा, न्यू, ठीक। जैसे शाम को या दिन में कोई मेहमान आए फटाफट बन जाती है फटाफट वो। बन जाती है, हाँ सही है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बस ख्याल रखें बहुत अपना, शुक्रिया। हाँ, सबका बस बहुत दुआ ख्याल में रखें। याद रखें। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। सही कह रहे हैं, बस ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतनी शफा दी है, इतनी हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। सूरत तगावन बहुत अच्छी है, और इसके साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आप कसरत से पढ़ते रहें। कह देते हैं ना कि ये बहुत ही आयत जो है बहुत ही बरकत वाली है, कि आप बावज़ू रहें, हमेशा कोशिश करें बावज़ू रहें और इसका पढ़ते रहें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको पीसने लगी थी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद पीछे से वो ऑन नहीं हुआ हुआ, क्या हुआ हुआ। चलें कोई बात नहीं, वो पीछे से ऑन नहीं होगा। खैर, यहाँ पर मैं हरी प्याज, ठीक है, मुझे चाहिए एक कप की जितनी, इसको कटिंग कर लेते हैं हरी प्याज को। अच्छा, इसके ये वाले पार्ट्स लूँगी, वाइट वाले, ठीक है, यहाँ तक इसको कटिंग करेंगे। और हरी मिर्चें लेंगे, इसलिए कि हम लाल मिर्च पाउडर नहीं इसमें डालने, हरी मिर्चें ले लेते हैं। तकरीबन आपने ले लेनी है इसके अंदर 6 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी तेज़ कम होती हैं, थोड़ा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। छोटी वाली मिर्च तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हरी मिर्चों को, इनको मोटा मोटा चॉप करूँगी, इसको मैंने वो नहीं करना, पीसना नहीं है बिल्कुल बारीक, मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। अदरक भी ले लेते हैं, लहसुन तो खैर मैंने डाल दिया, तो लहसुन अदरक ये सारी चीज़ों को मोटा मोटा चॉप करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सब चीज़ों को फिर मिक्स करेंगे। अंडे 2 अदद डाल रहे हैं, 2 अदद अंडे भी डाल रहे हैं। बस इन सब चीज़ों को कटिंग करके, और मैं ऐसा करूँगी, यहाँ पर इसको पीस के रखूँगी, फिर मैं इसको चॉपर में डालूँगी, इनको भी मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। वापस आएंगे तो आपके सामने सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम सब मसाला शामी कबाब बना रहे थे, तो यहाँ पर मैंने चने की दाल और इसके साथ थोड़ा सा नमक, ये देख लीजिएगा, दिखा देती हूँ। चने की दाल थी, उबला हुआ बीफ था, और लहसुन के जवे साथ में मैंने इसके अंदर नमक डाल के इसको पीस लिया। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, जायफल और जवैत्री, दो अदद आलू, उबले हुए आलू, मेरे छोटे मैंने लिए थे, अगर आप लें तो एक बड़ा आलू ले लीजिए, अगर रेसिपी में एक लिखा हुआ तो ये 2 छोटे थे मैंने, सही है। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद अंडे, ये डालेंगे इसके अंदर। अब सौंफ ज़रा कूट के वो आ रहे हैं, सौंफ भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बाकी ये इसको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, ये भी हम इसी में डालेंगे, ठीक है। ये बाकी चीज़ों को मैं यहाँ रखती हूँ। चलें जी, ये सौंफ है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है सौंफ की। चॉपर थोड़ा सा छोटा है, खैर कोशिश करते हैं इसमें सब मिक्स हो जाए।
से सब चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और थोड़ा सा बारीक पिसा भी जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करते हैं ताकि ये नीचे वाला ऊपर आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से पिस तो चुका है, लेकिन ज़रा सी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। फिर वेजिटेबल को मिक्स करके हम इसके कबाब बना लेंगे। फिर अंडा तो मैंने इसके साथ ही मिक्स कर लिया, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अलग से अंडा डालने की। और ये देखिए बड़ा स्मूथ सा हो गया, इस टाइम पे बड़ा स्मूथ सा हो गया। थोड़ा सा मैं इसको और पीसती हूँ। अच्छी तरह से बारीक पीसिएगा, वरना ये होगा कि दरदरे से होंगे तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएंगे। पीसना आपने बहुत अच्छे से इसको। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर पीसेंगे हम, यहाँ पर जो मेरे पास वेजिटेबल है उसको पीस लेते हैं। अब इसके अंदर मैं, यहाँ पर है मेरे पास जो सब्जियाँ, ये डालेंगे। ये मोटी मोटी इसको भी चॉप कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, प्याज है, हरी मिर्चें, हरा धनिया है, पुदीना है, अदरक है। ठीक है, ये मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। ठीक है, ये बस इसका पेस्ट नहीं हमने बनाना। चलें जी, अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और सिंपल इसके शामी कबाब बनाएंगे और इसके बाद इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। बाकी कुछ भी नहीं करना है इसको। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसको मिक्स करती हूँ मैं, और यहाँ पर चिकन को भी एक नज़र देख लेती हूँ, इसलिए कि काफ़ी देर से मैंने इसको भी छोड़ा हुआ था। इससे करते हैं। ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा, सारे प्याज टमाटर सब बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इसके अंदर हरा धनिया जाएगा और हरी मिर्चें जाएंगी, और ये पूरा मसाला जो खड़ा मसाला जो है ये भी बहुत अच्छे से गल गया। गोल मिर्चें, साथ में प्याज, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। बस ये कि थोड़ा सा आपने इसको लकड़ी का चम्मच ले लीजिएगा, वुडन स्पून से, तो ये बड़े अच्छे से मिक्स हो जाता है। आपने इस तरह से इसको, लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगी। बस अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी, तो ये हमारे खड़ा मसाला चिकन जो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब जो काम है यहाँ पर करना है मिक्सिंग। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते हैं, ये देखिए, और उसके बाद इसको हम शेप देंगे कबाब्स का और इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स, सही है, और ऑयल ले लीजिएगा आप शैलो फ्राई के लिए। साथ में इसके साथ पराठे, रोटी, चपाती, जिसके साथ आप खाना चाहें तो आप इसके साथ इसको खा सकते हैं। बस ये देखें कितना स्मूथ सा, बिल्कुल मुलायम सा हो गया है। इसके अंदर एक अदद आलू भी मैंने डाला है, तो बड़ा अच्छे से ये हो गया। बस आपने मिक्स इसको अच्छी तरह से कर लेना है ताकि ये हरी मिर्चें वगैरह जो हैं वो मिक्स होंगे। चलें जी, साइमा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं ठीक। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी मैंने रेसिपीज आपकी ट्राई की थी ईद पे भी और बाद में मैं ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, कैसी बनी?
जी, कैसी रेसिपीज़ कैसी बनी जो आपने ट्राई की मेरी रेसिपीज़ को आपने? ईद पे आपने जो केक बनाना सिखाया था ना, वो बहुत मजे का बना था। कौन सा, पतीले में या माइक्रोवेव में? नहीं, वो जो 9 बेक केक बनाया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी अभी? जी, सिंगापुरियन राइस थी। सॉरी? सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस, चलें जी, बिल्कुल जी। सिखा देंगे सिंगापुरियन राइस, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर हम कबाब अभी फ्राई करेंगे। देख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका बैटर बन चुका है, पूरा मिक्स हमने कर लिया है। इसके अंदर डालते हैं ऑयल और कबाब का शेप देते हैं और उसको सिंपल हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। सब चीज़ें हमने सौंफ वगैरह, ये बड़ा आसान तरीका है। अगर कभी आपका मूड हो शामी कबाब खाने का तो आप चने की दाल और इनको अलग अलग बॉईल करके रख लीजिएगा और फटाफट इसको बना लीजिएगा। तो एक मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि आपको दिखा देती हूँ, फिर ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में इसको बाकियों को बनाती रहूँ। वैसे ही गर्म हो जाता है तो फिर दाल को ना बहुत आपने मतलब गलाना है और ना आपने कच्ची रखनी है। अगर कच्ची थोड़ी रखेंगे तो फिर क्या होगा, वो दरदरी सी हो जाएगी। तो बस ऐसा है कि जब आप उसको हाथ से दबाएं तो गला हुआ होना चाहिए, लेकिन हलवा ना करें इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से शामी कबाब बस शैलो फ्राई करेंगे, इसको निकाल लेंगे। चिकन भी हमारा रेडी हो गया और ये जो हमने हरे मसाला वाले शामी कबाब बनाए ये भी हमारे रेडी हो गए। सिंपल चने की दाल को अलग से बॉईल कर लीजिएगा, गोश्त को अलग बॉईल कर लीजिएगा। अगर बीफ नहीं खा रहे हैं तो आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं, उसको भी आपने उबाल लेना है। चिकन के ब्रेस्ट पीस ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसको आपने बॉईल कर लेना, उसके कबाब जो है अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बस साथ साथ में ऑयल गर्म हो रहा जा रहा है और साथ में हम इसको यहाँ डालते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। बाकी चटनी के साथ हरी चटनी बना लें, बड़े मज़े की चटनी बनती है, टमाटर हरी मिर्चें। अगर टाइम हुआ तो मैं बता दूँगी, इस चटनी के साथ आप इसको खाएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और एक टमाटर और एक आध लहसुन का जब है तो वो डाल दीजिएगा, तो फ़ायदेमंद भी होगी और साथ में ये जो है आपको खाने में मज़ा भी देगी और हज़म भी हो जाता है खाना। आजकल तो वैसे ही ज़्यादातर लोगों का घर में ही बैठे हुए हैं, लोगों का ज़्यादातर ये है कि घर ही बैठे होते हैं, इतनी ज़्यादा वॉक नहीं है, जिम सारे बंद हुए हैं, पार्क सारी बंद हुई हैं, तो सब घर पे ही। अगर जिनके यहाँ मतलब कुछ है सिस्टम, गार्डन है या रूफ टॉप है, तो उस पर आप अपनी वॉक ज़रूर करें, उससे ये होगा कि आपका जो वेट नहीं बढ़ेगा। चलें जी, ये हमने ये इसमें डाल दिए कबाब, ये फ्राई हो रहे हैं। मज़ीद मैं यहाँ पर और बना के रख रही जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, फिर इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त शामी कबाब बन रहे हैं, फ्राई हो रहे जा रहे हैं। मैं इसको निकाल रही जा रही हूँ। आप देखें जो मैंने टिश्यू रख के प्लेटर में रखा है, आप नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से कबाब बने हुए हैं। ये नहीं, अच्छा वो भी एक ये भी होता है ना कि अंदर से हार्ड हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये देखें, और इसको मैं फ्राई करके निकाल रही जा रही हूँ। और देखें, आधा किलो गोश्त, 1 पाव चने, 1 कप चने की दाल, आपने कच्ची 1 कप चने की दाल लेनी है, उसको उबाल लीजिएगा, तो उसमें ही देखें कितने सारे कबाब बन रहे हैं। अब आप देखें कितने सारे माशाल्लाह बन रहे जा रहे हैं। और जो आपने बनाने हैं, इस्तेमाल करने हैं, उस टाइम पे फ्राई कर लीजिएगा, बाकी आप फ्रीज़र में रख लीजिएगा, ठीक है। फ्रीज़र में जब आप रख लेंगे तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में से निकाल के, ठीक है। चलें जी, इससे निकालते हैं हम। ये देख लीजिएगा, बाकी भी ये डाल देते हैं। आसान तरीका है, बस चॉपर में डालें सारी चीज़ों को। मैंने इसमें डाले थे सौंफ थे, वो भी मैंने पीसते वक्त ही डाले, जायफल, जवैत्री, साथ में मैंने ज़ीरा और इसके साथ मैंने इसके अंदर हरी प्याज और हरी प्याज के साथ हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सब चीज़ें डालकर बस आप इसको आराम से फ्राई करें और रख लें। अगर आपको जितने नहीं चाहिए, बाकी फ्रीज़र में एक ट्रे में डाल कर रखें, जब देखिएगा बर्फ़ बन जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक पॉलीथीन बैग में या कोई भी बॉक्स में डाल कर, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, ये नहीं कि वैसे आप रख दें तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। चलिए जी, ये हो गए हमारे सारे कबाब, हो गए कंप्लीट। और अब इसको हम फ्राई करके निकाल रहे हैं। एक प्लेटर ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको रखना है।
अच्छा जी, चटनी का मैं कह रही थी कि अगर आप चटनी पीसना चाहें तो आप पीस सकते हैं, बड़ी मज़ेदार होती है। ये इन्हीं कबाब के साथ जो इस्तेमाल होती है। अभी यहाँ पर मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आप चटनी इसकी बना सकते हैं। चिकन भी हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है, बस उसके ऊपर हरा धनिया डालना है। यहाँ पर मैं चटनी का आपको बता देती हूँ। आपने लेना है 1 टमाटर, ठीक है, 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें सिरका भी डालूँगी, ठीक है। ये ले लीजिएगा 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका। तमाम चीज़ों को डालकर ब्लेंडर में पीस लूँगी चटनी, बड़ी मज़ेदार सी चटनी पीसेगी। तो ये मैं अभी चटनी आपको थोड़ी देर के बाद जब मैं ब्रेक पे जाएंगे तो ये चटनी को मैं पीस लूँगी। देखें, हरी मिर्चें, 1 टमाटर, साथ में धनिया, पुदीना, नमक और थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा सिरका। सिरके से ये होगा कि आप इसको चटनी को जितने दिन भी आप रखें वो ख़राब नहीं होगी। चलें जी, ये कबाब हमारे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं, इसको जल्दी से टर्न करते हैं। बस इसको भी फ्राई करके निकालते हैं और चटनी में पीस के रख लूँगी। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खड़ा मसाला मुर्ग, अज्जा, चिकन आधा किलो, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 10 जवे, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज चॉप 2 अदद। तरकीब: तेल गरम करके तमाम साबित मसालों को फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज फ्राई करके तमाम पिसे मसाले और चिकन डालकर पानी खुश्क होने तक पकाएं। फिर इसमें टमाटर डालकर भून लें और तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद करके सर्व करें। सब्ज शामी कबाब, अज्जा, उबला गाय का गोश्त आधा किलो, उबली चने की दाल 1 कप, उबले आलू 1 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, लहसुन 10 जवे, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, हरी प्याज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल हस्ब ज़रूरत। तरकीब: हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और हरी प्याज को चॉप कर लें। अब उबली चने की दाल को गोश्त में डालकर बारीक पीस लें। उसके बाद इसमें तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर इसके कबाब बनाकर अंडे में डिप करें और गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करते हैं। सब्ज शामी कबाब, अज्जा, उबला गाय का गोश्त आधा किलो, उबली चने की दाल 1 कप, उबले आलू 1 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, लहसुन 10 जवे, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, हरी प्याज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल हस्ब ज़रूरत। वेलकम बैक। चलें जी, मैंने कहा चटनी फिर से फिर मैं आपसे बात करूंगी वरना शोर में आपको आवाज़ नहीं आएगी। 1 टमाटर लिया, 2-3 हरी मिर्चें ले ली, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, नमक, लहसुन नहीं था वरना लहसुन डाल देती, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा सिरका, सिरके से मैंने कहा ख़राब भी नहीं होगी, इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। और इसके बाद ये सारी चीज़ें डालकर ये हमारी चटनी जो है रेडी हो गई, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कबाब के साथ आप चटनी खाएं, वैसे भी खाएं, कबाब के साथ नहीं भी खा रहे तो वैसे भी आप इसको बनाकर आप इसको खाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं वहाँ पे रख देती हूँ चटनी, ठीक है। ये यहाँ पर रखते हैं ताकि कबाब के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देख लीजिए। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक तो हरे मसाले वाले शामी कबाब जिसके अंदर सारी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन के जवे, साबुत धनिया, अदरक, अब साबुत धनिया नहीं डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और साथ में मैंने इसमें डाल दी हरी प्याज डाल दी, सौंफ डाल दिए, जायफल, जावित्री और नमक और पिसा गरम मसाला, 2 अदद अंडे, तमाम चीज़ें डालकर पहले तो आपने दाल को और सिर्फ आपने क्या करना है गोश्त को पीस लीजिएगा। गोश्त
जो आपने लेना है बीफ का लेना है या चिकन का लेना है, लेकिन कीमा ना लीजिएगा, गोश्त ही लीजिएगा, इसलिए मैं गोश्त ही कह रही हूँ। ठीक है, जब वो पिस जाएगा फिर आपने इसमें सारे मसाले डालने हैं, अंडे डालने हैं, एक अदद उबला हुआ आलू डालिएगा और उसको चला देगा। अच्छा, आलू से क्या होता है, एक तो इसके टेस्ट बड़ा मज़ेदार आ जाता है, दूसरा ये होता है कि ये जो होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, वो मतलब आपको टूटे हो या इस तरह के नहीं लगेंगे, तो बड़े मज़ेदार से होते हैं। यहाँ से भी अब आपको नज़र आ रहा होगा बड़े क्रंची से बने हैं, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। और इसके साथ चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खड़े मसाले वाला, बड़ी आसान रेसिपी है। ऑयल गरम कीजिएगा, सारा साबुत खड़ा मसाला डाल दीजिएगा, हल्का सा फ्राई हुआ प्याज डाल दीजिएगा, प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, प्याज हल्का सा हुआ, फिर आपने चिकन डाल देना है। चिकन के साथ आपने थोड़ा सा हल्दी, नमक और ज़ीरा, काली मिर्च और साथ में आपने इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, लहसुन भी डाला था मैंने, अदरक लेकिन स्लाइस में कटिंग किया हुआ, और टमाटर डाल के इसको हल्की आग पे आपने ढक देना। जब आपको लगे कि सारा हो गया, मसाला तैयार हो गया, तो थोड़ा सा आपने चम्मच से भून लेना है। कोशिश कीजिएगा कि लकड़ी का चम्मच लें, उससे थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस करते जाएगा, उसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और मज़ेदार जो ये चिकन है तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल और बड़ा मज़ेदार। ठीक है। अच्छा जी, ज़रना क्या बना रही है, क्या बना रही है? लेडी किस कुकीज़ बना रही हैं? एप्पल कॉर्नफ्लेक्स शॉर्ट बना रही हैं। चलें जी, आपने मिस नहीं करना, बिल्कुल देखिएगा, मज़ेदार उनकी रेसिपीज़ हैं, उनकी बेकिंग, सभी कुकिंग सारी। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ वो मीठे बनाती है, मीठे नहीं बनाती, बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हैं, चिकन वगैरह, बिरयानी वगैरह, वो भी बड़े मज़े की बनाती हैं। तो बस आपने उनकी रेसिपीज़ ट्राई करने हैं। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।